हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को रिज्यूम करते हैं। 2 स्ट्रेट पाथ्स दिए हुए हैं हमें और उनको किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमें दी गई हैं और हमें देखना है कि ये दोनों पाथ्स जो हैं वो क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं। तो गिवन इक्वेशन है मेरे पास x - 3y - 2 = 0 एंड -2x + 6y - 5 = 0। अब मैं यहाँ पे a1/a2 निकालूंगी तो वो आया मेरा 1/-2 यानी -1/2 एंड b1/b2 मेरा -3/6 = -1/2 आ गया। तो यहाँ पे a1/a2 = b1/b2 आ रहा है। बट अगर हमें पाथ्स क्रॉस करवाने हैं तो हमें वो इंटरसेक्ट करवाने चाहिए, मतलब काटने चाहिए ना वो एक दूसरे को। तो वो तो कहाँ होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में होता है। और उसकी इक्वेशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2। दैट मीन्स हमारे पाथ्स क्रॉस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखनी है जिसका यूनिक सॉल्यूशन है और हमें 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, x = 1 एंड y = 3। तो हमारे ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे ये बताना है। तो हमारे पास कंडीशन दी गई है यूनिक सॉल्यूशन की। जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हमारे पास क्या आती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और उसकी कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2। हमें दिया गया है x = -1 है और y = 3 है। तो जब हमें ये वैल्यूज़ दी गई हैं तो मतलब हम जो भी लीनियर इक्वेशन लिखेंगे उसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो उन इक्वेशंस को मान लेते हैं पहले, a1x + b1y + c1 = 0 और सेकेंड को मान लेते हैं a2x + b2y + c2 = 0। अब हमें बोल रहा था x और y जो है 2 वैल्यूज़ दी हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो x और y की वैल्यूज़ डाल दो दोनों इक्वेशंस में। तो ये बन गया -a1 + 3b1 + c1 = 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। और जब मैं सेकेंड इक्वेशन में डालूँगी तो वो बनेगा a2 × -1 + b2 × 3 + c2 = 0, मतलब -a2 + 3b2 + c2 = 0। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई मेरी। अब देखो इन दोनों ही इक्वेशन देखकर हमें क्या लाना था, हमें तो यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, मतलब a1/a2 ≠ b1/b2। तो यहाँ पे देखो a1 और a2 और b1 और b2 के आप बहुत सारी वैल्यूज़ डाल सकते हो, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज़ डाल सकते हैं हम। तो यहाँ पे सो देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ टू फॉर्म सच इक्वेशन, मतलब a1 a2 b1 b2 की बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास 2 इक्वेशंस दी गई हैं और हमें जो है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, 5y - 2x और y/x - 2। तो दोनों इक्वेशंस को मैंने लिख लिया। अब देखो मेरे पास y के कोफिशिएंट्स सेम है और साइंस डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ। तो आ गया x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 7। अब मैं x की वैल्यू को जो है वो इन दोनों किसी भी इक्वेशंस में से डाल सकती हूँ, 1 में भी या 2 में भी। मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल रही हूँ। यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू आ गई 23 - 14 = 9। तो x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई। अब जो 2 हमें वैल्यूज़ दी गई थी हम उनमें वैल्यूज़ पुट करके जो है वो निकाल सकते हैं। तो 5y - 2x निकाला, वहाँ पे x और y की वैल्यूज़ डाली तो 31 आ गया। और हमने नेक्स्ट वाली इक्वेशन सॉल्व की, उसमें y और x की वैल्यू डाली तो एलसीएम लेकर मेरे पास आ गया -5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास ये फिगर दी गई है और यहाँ से हमें जो है वो x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखो रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो क्या आ जाएगा, 3x + y = 7 बन जाएगा और x + 3y = 13 बन जाएगा। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लूँगी। तो देखो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से तो x के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये आ गई हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब मैं सेकेंड इक्वेशन को वैसे लिख दूँगी तो ये 2 और 3 इक्वेशन बन गई हमारी। अब मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दूँगी ताकि x की वैल्यूज़ कट जाएँ और y की वैल्यू आ जाए मेरे पास। तो x की वैल्यू कट गई यहाँ से और ये बन गया 8y = 32। तो y की वैल्यू आ गई 32/8 = 4। y की वैल्यू आ गई 4।
अब मैं y की वैल्यू जो 4 आई है वो मैं किसी भी इक्वेशन 1 में, 2 में, 3 में, किसी भी में पुट कर सकती हूँ। मैं इसको पुट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो x प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू 13 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो x आ गया 1, y आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें जो है ये इन पेयर ऑफ इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व करना है। और यहाँ पे 3x माइनस 2y जो है वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो पहले मैं सेकेंड वाली को सॉल्व करती हूँ। तो देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया और ये बन गया मेरा 3x माइनस 2y प्लस डेसिमल को खोल के 6/10 बन गया इक्वल टू 0। अब बस मैं यहाँ पे एलसीएम लिया मैंने। अब एलसीएम लेने के बाद जब मैं 10 को उधर मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब मैं फर्स्ट वाली को सॉल्व करती हूँ। डेसिमल खोल के 33/10 बन गया। अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँगी। तो बन गया 10x प्लस 10y माइनस 33 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 1 लिख देती हूँ मैं और दूसरी वाली को इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 से तो देखो हमारे y के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। मैं नीचे इक्वेशन नंबर 2 लिख रही हूँ। अब मैं इनको देखो ऐड करूँगी तो y की वैल्यूज़ कट जाएंगी मेरी और सिर्फ x की वैल्यू रह जाएगी। तो ये बन गया x इज़ इक्वल टू 60/50 यानी 6/5। तो x की वैल्यू आ गई 6/5। अब x की वैल्यू 6/5 को मैं किसी भी ऊपर गिवन इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये बन जाएगा 10 इंटू 6/5 प्लस 10y माइनस 33 इक्वल टू 0। 5 से 10 कट गया तो 12 प्लस 10y इज इक्वल टू 33 बन गया। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो 10y इज इक्वल टू 21, y इज इक्वल टू 21/10। तो दोनों वैल्यूज़ आ गई मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सेकेंड पार्ट है इसका। यहाँ पे भी हमें सेम ही चीज़ करनी है, x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो मैंने एलसीएम ले लिया तो बन गया 4x प्लस 3y/12 इज इक्वल टू 4। तो 12 को मैं उधर मल्टीप्लाई करूँगी तो बन जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48। मैं सेकेंड इक्वेशन में भी ऐसे ही करूँगी, एलसीएम लूँगी तो बन गया 20x माइनस 3y/24 इक्वल टू 4। अब मैं 24 को उधर मल्टीप्लाई कर दूँगी तो बन जाएगा 20x माइनस 3y इज इक्वल टू 96। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया इनको और दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूंगी। तो ऐड करने के बाद y की वैल्यूज़ इक्वल हैं तो मेरी x में ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये आ गया 24x इज इक्वल टू 144। तो x की वैल्यू आ गई 144/24। ये 12 टेबल से काटा मैंने और x इज इक्वल टू 6 आ गया। अब जो है वो x की वैल्यू 6 जो है वो मैं ऊपर किसी भी इक्वेशन में डाल सकती हूँ। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया है। तो क्या बन गया 4 इंटू 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 48। तो ये बन जाएगा 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 48। 3y इज इक्वल टू 48 माइनस 24। तो 3y इज इक्वल टू 24 आ जाएगा और y की वैल्यू 24/3 और y की वैल्यू आ जाएगी 8। x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 4x है और 6x है तो दोनों का कॉमन मल्टीपल है अगर हम लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 4x वाली इक्वेशन को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करूँगी और 6x वाली को 2 से कर दूँगी ताकि मेरे x के कोफिशिएंट सेम आ जाए। तो मल्टीप्लाई करके आ गया 12x प्लस 18/y इज इक्वल टू 45 और सेकेंड इक्वेशन को किया तो 12x माइनस 16y/y इज इक्वल टू 28। ठीक है, अब देखो दोनों के साइन सेम हैं तो मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। मैंने दोनों को नाम दे दिया इक्वेशंस को। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 तो सब्ट्रैक्ट करके आ गया मेरे पास। देखो 12x और 12x तो कट जाएगा, प्लस माइनस में है और ये आ गया 18/y प्लस 16/y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया यहाँ 17। अब मैं यहाँ एलसीएम लूँगी तो ये क्या बन जाएगा 34/y इज इक्वल टू 17।
तो y की वैल्यू आ गई 17, y इज इक्वल टू 34, तो y की वैल्यू आ गई 34/17 इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो अब मैं पुट कर दूंगी y की वैल्यू 2 ऊपर किसी भी इक्वेशन में। मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रही हूँ। तो पुट करने के बाद मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये बन गया 12x - 8 इज इक्वल टू 28, 12x इज इक्वल टू 28 + 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो x 3 और y 2 आ गया। Okay, that's it for the video. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe.